सभी साथियों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और सादर प्रणाम। साथियों, हम जानते हैं कि इस वक्त पूरा विश्व और हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। वास्तव में एक मानव जाति के ऊपर वर्तमान युग में एक ऐसी समस्या आई है जो शायद है एक अपने में अनोखी है। इससे पहले हमने सुना है बहुत सी सभ्यताएं रही, इराक की सभ्यता रही, मेसोपोटामिया की सभ्यता रही, मिस्र की सभ्यता रही, सैंधव सभ्यता रही। उनके पतन का एक कारण रहा, वो एक अब सबका अपना अलग अलग कारण रहा। लेकिन ये जो सभ्यता है, वर्तमान जो हमारी सभ्यता है, वर्तमान जो हमारी पीढ़ी है, इस पीढ़ी में जो एक महामारी आई है, एक नए ढंग से आई है और हम सबके एक इम्तिहान और चैलेंज के रूप में हमारे सामने आई है। यद्यपि सरकार ने अपने हिसाब से पूरा प्रयास किया, सरकार ने लॉकडाउन की स्थिति को बहुत अच्छे ढंग से लागू करने का प्रयास किया। सरकार ने 14 मार्च से स्कूल और कॉलेज सभी भीड़ भाड़ वाले स्थान बंद कर दिए थे और उसके बाद में एक दिन का संपूर्ण देश में लॉकडाउन भारत सरकार ने किया। उसके बाद में निरंतर लॉकडाउन की स्थिति जारी कर दी और 15-15 दिनों के अंतराल पे लगातार उसको बढ़ाया जाता रहा। एक बहुत से सवाल हमारे दिमाग में, बहुत सी बेचैनियाँ हम सबके दिमाग में पैदा हुई कि सरकार आखिर चाहती क्या है, सरकार की मंशा क्या है। चूँकि अभी इसकी वैक्सीन नहीं है, कब तक अपने अपने घरों में कैद रहा जाएगा। वास्तव में सरकार को एक समय चाहिए कि वो मेडिकल सुविधाओं को सुव्यवस्थित कर सके और बीमारी की जो गति है, इस गति पर नियंत्रण पाया जा सके ताकि समय रहते इसका उपचार उपलब्ध हो जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार पर किसी प्रकार का कोई भी दोषारोपण न करे, क्योंकि सरकार अपने संसाधनों के अनुकूल, अपनी व्यवस्थाओं के अनुकूल, सरकार को बहुत सी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों को देखना पड़ता है। उनको ध्यान में रख करके सरकार समय समय पर अपनी गाइडलाइन जारी करती रही। इसके साथ में ही आयुष मंत्रालय ने हम सब जनता के लिए अपनी दिशा निर्देश, गाइडलाइन जारी की। गुनगुना पानी पीते रहें, अपने हाथ को साबुन से या किसी अन्य सर्फ से अच्छे से बार बार धोते रहें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें, मास्क का इस्तेमाल करते रहें, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। लेकिन हम भारतीय चूँकि इसके अभी आदी नहीं थे, चूँकि पूरे विश्व में एक नई किस्म की बीमारी है, इसलिए हम सबको बड़ा अजीब सा और एक बंधन सा लगा। अब सरकार ने 1 जून से धीरे धीरे व्यवस्थाओं को खोलना शुरू किया है और संभवतः 8 जून से जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, इन सब में कुछ नियमों के तहत ढील दी जानी है और बाज़ारों में भी कुछ ढील दी जानी है। लेकिन वास्तव में एक इतना लंबा जो पीरियड लगा, वो पीरियड हमको सिखाने के लिए लगा। जिस तरीके से एक बच्चा होता है, उसको किसी चीज़ के लिए तैयार किया जाता है, उसको सिखाने के लिए कुछ समय लिया जाता है, इसी तरीके से सरकार ने हमको बहुत कुछ सिखाया। सरकार ने हमको ये सिखा दिया इतने दिनों में कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है, हमें मास्क का पूरी तरीके से प्रयोग करना है और जितने भी अपनी गतिविधियां हैं, अपनी दिनचर्या, उसमें एक बड़ा परिवर्तन लाना है। अब चूँकि सरकार को बहुत सी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भी बहुत सी देशीय और अंतर्देशीय, विदेशीय बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं। उनको ध्यान में रख करके सरकार का निर्णय बदलना और इसमें परिवर्तन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्योंकि हम आप सिर्फ एक पहलू पर विचार करते हैं कि केवल और केवल घर में हमें कैद रहना है, लेकिन सरकार को बहुत से पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। इसलिए सरकार ने जो ढील दी है, उस ढील पर हम आज बात करना चाहते हैं। सरकार ने हमें छूट दी है, कोरोना ने हमें छूट नहीं दी है। ध्यान रखें कि अगर जीवन रहेगा तो धन भी आपके पास आएगा,
परिवार के साथ खुशियाँ मनाने का मौका भी मिलेगा, मार्केट जाने का मौका भी मिलेगा, शॉपिंग मॉल में जाने का मौका मिलेगा, धन कमाने का मौका मिलेगा, ऐश्वर्य का मौका मिलेगा। लेकिन अगर जीवन नहीं होगा, ज़रा कल्पना कीजिए, हमारे एक साथी थे, अलीगढ़ में थे, डॉक्टर थे, परमानेंट वो मरीजों को देखते रहे, उनको कोरोना हो गया। उसके बाद में वो एडमिट हुए, इलाज होने के बाद में किस्मत को कुछ और मंजूर था, वो रिकवर नहीं हो पाए और अंततः अभी 2 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। बड़ा दुख हुआ सुन करके। जब उनके फ़ोटोग्राफ्स, जब उनके वीडियोस डेथ के आए तो बड़ा खेद हुआ। ईश्वर न करे कभी, खुदा न करे कभी किसी के सामने ऐसी स्थितियाँ आए। परिवार के लोग साथ में नहीं थे, 1-2 लोग थे, डॉक्टर टीम पूरी साथ में थी और पूरा डेड बॉडी जो है कफन में सील होकर के वहाँ से वापस आए। बड़ा दर्द हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई कि ऐसी मौत जहाँ पर अपने भी ना आ सके। तो इसलिए हमें सबको अब चुनौती है हमारे सामने, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार इधर पिछले 10 दिनों से बहुत तेज़ी के साथ में केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ बीमारी अपना प्रसार कर रही है। अब क्योंकि लॉकडाउन का लंबा समय हो गया था, सरकार को ढील देना भी बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि बहुत सी मानवीय पहलू भी होते हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है। लोगों ने बहुत सुझाव, सजेशंस अपने अपने दिए। उसी क्रम में सरकार ने मंदिर, मस्जिद और भी धार्मिक स्थल सबको खोलने की कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी है। अब हमें ये देखना है कि हम इन मंदिर, मस्जिद, बाज़ार, मार्केट जो खोली गई हैं, इनका वास्तव में हम किस तरीके से उपयोग करेंगे। हमको चाहिए जो सरकार की गाइडलाइन है, सरकार के दिशा निर्देश हैं, उनका हम विधिवत पालन करते रहें और अपने देश और समाज को सुरक्षित करते रहें। कल्पना कीजिए आप अपने परिवार में अकेले हैं और आप अगर बाहर निकलते हैं तो आपको अगर कोई बीमारी घेर लेती है तो आपके सामने क्या गुजरेगी, आपके परिवार के सामने क्या गुजरेगी। देखने में तो ऐसा लगता है हम बहुत बड़े मजबूत हैं और बहुत ही हमें कैसे बीमारी हो जाएगी। यहाँ तक कि हमारी कुछ लोगों से बात हुई, उनको ये समझाना मुश्किल हो रहा है कि वास्तव में ये कोई बीमारी है। अभी गांव क्षेत्र के कुछ लोगों से हमारी चर्चा हुई, बात हुई, तो उनका कहना था कि ये कोई बीमारी है नहीं, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन जो हमारी आंखों से गुजर रहे हैं, हमारी आंखों से दूर जा रहे हैं, इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, अब भी हमें क्या विश्वास नहीं हो रहा कि बीमारी नाम की कोई चीज़ है। क्योंकि समस्या जब आ जाती है तब उस समस्या की हकीकत हमको पता चलती है। अभी हमारे सामने समस्याएं नहीं आई, इसलिए हम ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरे साथियों, अब ये वक्त है कि हम, अब यहाँ पर बहुत से सवाल आपके दिमाग पे होंगे। एक सवाल तो ये होगा, कब तक हम ऐसे रहेंगे? जब इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, जब कोई सल्यूशन नहीं है, तो हम कैसे रहेंगे? इसका कब तक ऐसे रहना पड़ेगा? तो साथियों, हर चीज़ का एक अंत होता है। जिस चीज़ का आगाज़ होता है उसका अंत भी होता है, जिसका आरंभ होता है उसका अंत भी होता है। जब ये बीमारी आई है, ईश्वर कोई न कोई रास्ता, खुदा कोई न कोई रास्ता ऐसा निकालेगा कि हम इंसानों को इस बीमारी से निजात दिलाएगा। और वास्तव में ये निश्चित है कि अगर हम सब एक लंबा समय हमको मिल जाए और उस समय में अपने समाज, अपने परिवार और अपने देश को हम सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें, तो वास्तव में इस बीमारी पर काबू किया जा सकता है। क्योंकि हमारी मेडिकल टीम्स, हमारी कई फार्मेसी कंपनीज़ बहुत तीव्र गति से इस बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए मेडिसिन की सर्च कर रही हैं और उम्मीद है बहुत ही जल्द मेडिसिन भी आ जाएगी। लेकिन ऐसा ना हो कि हमारी लापरवाही हम पर भारी पड़ जाए और हमें जब तक हमारे मार्केट में मेडिसिन आए तब तक हमको बहुत देर हो जाए। इसलिए धैर्य रखें, संयम रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें और तभी ये कोरोना जैसी महामारी से हम जीत सकते हैं। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा पड़ोस, हमारी बस्ती, हमारा देश, हमारा समाज और हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। इसको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत।